चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरुकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरोपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद कृपा करके मेरे साथ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र दोहराइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपा करके हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ साथ प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृपा करके मेरे साथ नहीं मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय गौर हरे कृष्णा। तो आज दिनांक है कितनी हो गई आज? आज दिनांक है 6 मार्च 2000 क्षमा करेगा बस मार्च की आदत पड़ी हुई है। तो आज दिनांक है 6 अप्रैल 2021 प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम। इसमें हम आप सभी का गिव गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए हम सभी मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम सभी प्रातःकालीन सत्संग कार्यक्रम से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री गौर निताई की अनंत शुद्ध कृष्ण प्रेममयी सेवा। जय गौर हरि। हरे कृष्णा। चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से, जिसका अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी ने। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की। तो चर्चा करते हुए हम पहुंच गए हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय पर, जिसका नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। और चर्चा करते हुए पहुंच गए प्रथम स्कंद के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 11 पर। अपीना सुहृदस्तात् बान्धवः कृष्णदेवतः दृष्टः श्रुता वा यद्वः स्वपुर्याम सुखमासते। कृपा करके मेरे पीछे शब्दार्थ दोहराइएगा। अपि क्या, नः हमारे, सुहृदः शुभ चिंतक, तात हे चाचा, बांधवः मित्र, कृष्ण देवता भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले, दृष्टः उन्हें देखकर, श्रुतः या उनके विषय में सुनकर, वा अथवा यद वह यदुवंशी लोग स्वपुरियाम अपने अपने निवास स्थानों में सुखम आसते सुखी तो हैं। उसका अनुवाद इस प्रकार है। हे चाचा,
आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तो ये पूछ रहे हैं, वह पिछला श्लोक पढ़ देता हूं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं विदुर जी से, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर देते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं, हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे और उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। ये लो जी, बात भी करी तो किसकी बात करी प्रभु जी? अगर बात भी करी तो किसके विषय में बात करी? कृष्ण भगवान के विषय में। ये भक्त यही करते हैं, ये भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करने के सिवा अन्य कोई चर्चा सुहाती नहीं है। क्या है प्रभु जी? अगर वो चर्चा करते हैं, अगर वो वार्तालाप करते हैं तो किसके संदर्भ में? कृष्ण भगवान के संदर्भ में। विदुर जी से पूछ रहे हैं, अगर आप देखें, पहले कह रहे हैं, पृथ्वी पर विचरण करते हो आपने अपनी जीवा कैसे चलाई, आप किन किन पवित्र तीर्थ स्थानों पर सेवा की। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणीत कर देते हैं। आप सभी सम्मिलित भक्त वृंद को मेरा दंड प्रणाम, कृपा करके आप सभी मेरा दंड प्रणाम स्वीकार करें। तो यहां पर देखिएगा, इसमें आ रहा है, यहां पर हम देख रहे हैं, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करने वाले हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणीत कर देते हैं। हे चाचा, आप द्वारका भी गए होंगे। देखो जी, सीधा क्या बोल रहे हैं, आप द्वारका भी गए होंगे, उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र तथा शुभ चिंतक हैं, जो नित्य ही भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपने देखा होगा अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक रह रहे हैं ना। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी का लिखते हैं, यहां पर प्रयुक्त विशिष्ट शब्द कृष्ण देवतः महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वे जो सदैव भगवान कृष्ण की सेवा में लीन रहते हैं, जो यादव तथा पांडव भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में सदा मग्न रहते थे। क्या रहा है प्रभु जी? भगवान जो यादव तथा पांडव भगवान कृष्ण एवं उनकी विभिन्न दिव्य लीलाओं के विचार में सदा मग्न रहते थे, वे सबके सब विदुर के ही समान भगवान के शुद्ध भक्त थे। विदुर ने इसलिए ग्रह त्याग किया था जिससे वे पूर्णतया भगवान की सेवा में लग सकें, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में रहे या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है। क्या रहा है प्रभु जी? अनुकूल भाव में। क्योंकि ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल भाव में जब याद किया जाता है तो उसको भक्ति की श्रेणी में नहीं माना गया। भक्ति का मतलब क्या है? अनुकूल भाव में अनुशीलन करना होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति के पथ पे चलना होता है, परंतु भाव को कृष्ण के विषय में 24 घंटे तल्लीन रहना होता है। परंतु किस भाव में प्रभु जी? अनुकूल भाव में। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये आ रहा है, अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई वे पूर्णतः भगवान की सेवा में लग सके, किंतु सारे पांडव तथा यादव तो सदा ही कृष्ण के विचार में डूबे रहते थे। अतएव उनके शुद्ध भक्ति गुणों में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध भक्त चाहे घर में हो या घर छोड़ दे, उसका वास्तविक गुण तो कृष्ण के विचार में अनुकूल रूप से मग्न रहना होता है, अर्थात ये जानना कि कृष्ण ही भगवान है। यद्यपि कंस, जरासंध, शिशुपाल तथा उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचारों में सदैव निमग्न रहते थे। कंस भी रहता था हर समय 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचता रहता था, हर समय कैसे मार डालूं उसको भय था कि कृष्ण के कारण ही क्या होगा, वही मेरी मृत्यु का कारण है। तो हर समय की कैसे कृष्ण को मैं मार डालूं, इसलिए वो दिन रात किसके बारे में सोचता था? कंस भी कृष्ण भगवान के बारे में सोचता था, परंतु वो अनुकूल भाव से नहीं था। वो अनुकूल भावना नहीं थी, प्रतिकूल भावना थी। तो यहां पर क्या आ रहा है,
कंस, जरासंध, शिशुपाल, उन्हीं जैसे अन्य असुर भी भगवान कृष्ण के विचार में सदैव निमग्न रहते थे, किंतु वे भिन्न प्रकार से प्रतिकूल होकर निमग्न रहते थे, या उन्हें केवल शक्तिशाली मनुष्य मानते थे। अतएव कंस तथा शिशुपाल को शुद्ध भक्तों का वह पद प्राप्त नहीं है जो विदुर, पांडवों तथा यादवों जैसे शुद्ध भक्तों को प्राप्त है। ये ध्यान रखिएगा, भक्तों की स्थिति सदैव श्रेष्ठ बताई गई है। महाराज युधिष्ठिर भी भगवान श्री कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचार में सदैव निमग्न रहा करते थे। कौन? युधिष्ठिर महाराज। अन्यथा वे विदुर से उन सब के विषय में ना पूछते। ये लो निषिद्ध कर दिया प्रभुपाद जी ने। क्या है? वही तो मैं कह रहा हूं, आप जान की ध्यान रखिएगा। जैसे ही उन्होंने मतलब वार्तालाप करी, तुरंत कहां पर आ गई थी कि और जी कैसे आप घूम फिर करके आगे, आप वहां गए कि नहीं गए बताओ? हाँ, द्वारिका भी गए होंगे आप वहां पर। तो क्या करें? महाराज युधिष्ठिर भी भगवान कृष्ण तथा उनके द्वारका के पार्षदों के विचारों में सदैव निमग्न रहा करते थे, अन्यथा वह विदुर से उन सबके विषय में न पूछते। अतएव महाराज युधिष्ठिर भी विश्व के राज्य के मामलों में लगे रहकर भी विदुर के समान भक्ति पद को प्राप्त थे। इसका मतलब महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई प्रभु जी? भगवान श्री कृष्ण के विचारों में हर समय 24 घंटे तल्लीन रहना, कृष्ण सेवा में 24 घंटे संलग्न रहना, यह महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, अगर भगवान कृष्ण के विचारों में तल्लीन नहीं रहे तो क्या हो गया प्रभु जी? सब कुछ बेकार हो जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर कृष्ण भगवान के विषय में तल्लीन नहीं, उनके विषय में चिंतन में अगर निमग्न नहीं रहे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान ने 90वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है उसमें क्या कहा है? मनमना भवमद भक्तो, क्या कहा है कृष्ण भगवान ने? क्योंकि यहाँ पर अनुकूल भाव की भी बात हो रही है, प्रतिकूल भाव की भी बात हो रही है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है? इसके जो अब श्रील प्रभुपाद जी 90वें अध्याय का 34वां श्लोक है, परम गुह्य ज्ञान जिसका कि नाम है, उसके तात्पर्य में संदर्भ में बताया है। क्योंकि कई लोग, ध्यान रखिएगा, असुर लोग भी हैं, वो भी भगवत गीता का सहारा लेते हैं, गीता पे बात करते हैं, परंतु भगवान से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या, कृष्ण भगवान का चिंतन कर रहे हैं, परंतु क्या बोलो जी, मूड कुछ और ही, चिंतन के पीछे चिंतन कर रहे हैं परंतु मूड कुछ और है। कृष्ण की बात करेंगे परंतु किस लिए? कृष्ण से दूर ले जाने के लिए। खुद भी दूर है, कोसों दूर है कृष्ण भगवान से, और औरों को भी कृष्ण भगवान की बात कर करके उनको फंसा के कि कृष्ण भक्त है, चल इससे कृष्ण की बात करते हैं ताकि मेरे चंगुल में आ जाएगा, फिर इसको मैं भटका दूंगा। ऐसे भटकाने वाले बहुत। तो इसमें जैसा कि कृष्ण भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा है, मनमना भव मद भक्तो मध्याजिमा मनमस्कुरु। जैसा कि हम इसको कई बार बता चुके हैं, आपके सामने रख चुके हैं। भगवत गीता का जो ये समझ लीजिए जो सार है, या समझ लीजिए भगवत गीता जहां हमें लेकर जा रही है वो श्लोक है। कौन सा? मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा मनमस्कुरु। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, भगवान ने दोहराया। ये 90वें अध्याय में भी आया है और ये 18वें अध्याय के अंदर भी आया है, ध्यान रखिएगा। रिपीट हुआ है श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमा मनमस्कुरु, ये वाला जो लाइन है रिपीट हुई है, ध्यान रखिएगा वापस से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या आ रहा है? भगवान क्या करें? अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। क्या करें? 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, क्या है? नित्य चिंतन में। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। कौन करे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। यहाँ हम स्पष्ट रूप में देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पूरी तरीके से तल्लीन रहते थे, पांडवगण पूरी तरीके से तल्लीन रहते थे, कुंती महारानी तल्लीन रहती थी, विदुर जी तल्लीन रहते थे। ये सब के सब कृष्ण भगवान के विषय में सोचते रहते थे, और सोचते भी किस रूप में थे? विचार भी जो करते थे अनुकूल भाव से। क्या मूड था इन सबका? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने का, सबके सब अनुकूल भाव में। तो हमें भी प्रभु जी अगर भक्ति के पथ पर अग्रसर होना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के पथ पर चलना होगा। और भावना को कैसी होनी चाहिए? अनुकूल। कृष्ण भगवान की सेवा करने के प्रति भावना का हमें क्या करना है प्रभु जी? उदय करना है। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है। देखिए क्या करें, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमशग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। क्या है प्रभु जी?
इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। कृष्ण भावनामृत का मतलब है 24 घंटे कृष्ण भगवान के विचारों में तल्लीन रहना, 24 घंटे कृष्ण सेवा में लगे रहना। ध्यान रखिएगा, ये फिर आपको बता देते हैं, कृष्ण सेवा में तल्लीन रहना या कृष्ण भगवान के विचारों में तल्लीन रहना, दोनों एक ही चीज है। जैसे गुरु जी बताते हैं कि मान लीजिए कोई झाड़ू मार रहा है, तो झाड़ू में एक हो जाना, अगर भगवान के लिए मार रहा है तो वो कृष्ण चिंतन की श्रेणी में माना जाएगा। पोछा लगा रहा है, वो पोछे में तल्लीन हो गया, वो कृष्ण चिंतन माना जाएगा। क्योंकि मान लीजिए झाड़ू मार रहा है और कृष्ण भगवान के स्वरूप के बारे में सोच रहा है, भगवान ऐसे ऐसे, तो झाड़ू में कहीं ना कहीं कचरा जरूर छोड़ देगा। सही है कि नहीं बताइए? या पोछा मार रहा है तो गंदगी जरूर छोड़ देगा, ये ध्यान रखिएगा। आरंभिक स्टेज जो है उसके अंदर तो ऐसा होता है कि नहीं होता, बताइए आप मेरे को। आरंभ के अंदर हमें क्या करना पड़ता है बताइए आप मेरे को। आरंभ में हमें कैसे करना चाहिए बताइए? झाड़ू मार रहे तो पूरा ध्यान किसके ऊपर? झाड़ू के ऊपर, और सब भूल जाओ उससे। नहीं, मैं तो कृष्ण भगवान के स्वरूप का चिंतन करता हूँ, गंदगी छोड़ दी, चेतना गंदी रह जाएगी। क्या रह जाएगी? चेतना गंदी रह जाएगी। वो किस लिए किया जा रहा है कार्य? स्थान साफ होगा तो क्या होगा? भगवान को अच्छा लगता है, भगवान को स्वच्छता पसंद है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा है व्यक्ति बताइए? भगवान के लिए। तो अगर किसकी सेवा हो रही है? कृष्ण भगवान की सेवा। तो सेवा किसके साथ जुड़ी है? भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो वो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। अगर उस सेवा के विषय में भी हम सोच रहे हैं तो वो कृष्ण चिंतन की श्रेणी में आता है। जैसे पांडवों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन जी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, उसको कृष्ण कथा की श्रेणी में माना जाता है। वो कृष्ण कथा से अभिन्न बताया गया है उसको। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम में पांडवों का यशोगान भी है, अर्जुन जी का भी है, युधिष्ठिर महाराज का है, विदुर जी का भी यशोगान हो रहा है। कृष्ण कथा करनी चाहिए, शास्त्र तो कहते हैं। क्या हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज का यशोगान क्यों हो रहा है? युधिष्ठिर महाराज का यशोगान करना कृष्ण कथा की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ जुड़े हुए हैं? कृष्ण भगवान। अर्जुन जी कृष्ण भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, परीक्षित महाराज कृष्ण भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार से सेवा भी तो कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए झाड़ू मार रहे हो, मंदिर को एकदम साफ रख रहे हो, चकाचक एकदम, जिससे कि क्या हो? भगवान को साफ सुथरा स्थान देना है। और अगर कोई भक्तगण आएंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, तो वो साफ सुथरा स्थान होगा तभी तो बैठकर सुनेंगे। अगर गंदा होगा तो कौन आएगा? गंदा होगा तो कोई आने वाला है नहीं। तो लोगों को कृष्ण के विषय में सुनने का मिलेगा, सुनने का अवसर मिलेगा, इसलिए पूरा ध्यान आप उस पर रख रहे हो। तो वो जो कार्य है वो किसके लिए किया जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जा रहा है। तो अगर आपका पूरी तरीके से उसमें आप एकाग्रचित हो तो इसका मतलब आप कृष्ण चिंतन कर रहे हो। इसलिए बार बार कई लोग प्रश्न करते रहते, कैसे करें वो भी ये भी? चिंता क्यों कर रहे हो? वो भगवान का जो स्वरूप है उसको भी ध्यान रखिए, कैसे करें? चिंता क्यों कर रहे हो? वो जो आप सेवा कर रहे हो उसमें खो जाओ ना पूरी तरीके से। वो कृष्ण भगवान के साथ जुड़ी हुई है, वो कृष्ण चिंतन की श्रेणी में ही उसको माना जाता है। अब कोई खीर बना रहा है मान लीजिए भगवान के लिए, और वो खो गया, वो जी ऐसा हुआ, भगवान ने माखन लीला करी, वो मगन हो गया, पता लगा भगवान की खीर जला दी, फिर भगवान को जली हुई खीर खिला रहा है, भक्त बन रहा है बड़ा। सही है क्या? बताइए आप मेरे को। उस समय किस पे ध्यान होना चाहिए? खीर के ऊपर, भगवान के लिए बढ़िया बननी चाहिए। चल तो रही है, भगवान दिमाग में नहीं है, भगवान के लिए बढ़िया बननी चाहिए, ध्यान से भाई चलाते रहो इसको लगातार। कोई भी साफ सफाई के साथ मुंह पे क्या लगा के, मास्क लगा लो करके फिर बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ न कुछ भगवान निकलवाई देते हैं, लिहाज से आग्रह कर रहे हैं। गुरु जी ने बोला है, गुरु जी ने कहा है, भोग बनाते हो ना तो क्या लगाना चाहिए? मुंह पे मास्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, कोरोना वायरस का मामला नहीं है ये। मुंह में से जब हम बोलते हैं तो हमें नजर आए या ना आए, थूक निकलता ही है, ये ध्यान रखना। कई बार हमें नजर आ जाता है, कई बार हमें नजर नहीं आता, परंतु वो तो होता ही है। तो अगर आपने अपना थूक डाल दिया उसमें, तो उसको भगवान ग्रहण करेंगे क्या? पता नहीं। भगवान तो क्या ग्रहण करेंगे, आप ही उसको देना चाहोगे या भगवान को ऐसे को बताओ। इसलिए दूसरा, जब भोग बन रहा हो तो बातचीत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की, नो बातचीत। अगर आपको बात करना है, किचन से बाहर आइए और बाहर आकर बात करिए, क्योंकि वहीं पर शुरू हो गए ऐसा कैसा वैसा तो कर दिया उसको कृष्ण भगवान का प्रसाद की जगह क्या कर देंगे हम? गड़बड़ कर देंगे, उसको दूषित कर देंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, मास्क होना चाहिए, ताकि अगर गलती से बोला भी तो मास्क से सुरक्षा रहेगी, वो वहीं पर हो जाएगा एटलीस्ट। ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जब कर रहे हैं, ये गुरु जी ने बताया हुआ है कि जब हम सेवा भी करें तो
ध्यान रखिएगा। पहले जैसे कुकिंग भी करनी हो तो तरीका ये है। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, गुरु किशोर दादा जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी, पूरी गुरु परंपरा, सबको प्रणाम करना है। कृष्ण भगवान को प्रणाम करना है, श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करना है, सबको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके लिए भोग बनाने जा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प चाहिए। श्रीमती राधा रानी आपकी हेल्प चाहिए, प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा, सबकी हेल्प चाहिए कि मैं भगवान के लिए बढ़िया बना सकूँ। इस मूड में अगर व्यक्ति बनाएगा तो ज़बरदस्त कुकिंग होगी। क्या होगी? वो ज़बरदस्त कुकिंग होगी, राधा रानी की हेल्प मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तरीका है प्रभु जी, हर चीज़ को करने का एक क्या होता है, तरीका होता है, और वो भक्त सिखाते हैं। तो कैसे, देखिए इसमें आ रहा है कि अब भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। कैसे लगाओगे? इसलिए आपको जब भी सेवा कर रहे हो आपको याद करना पड़ेगा बार बार आरंभ के अंदर, अब मैं भगवान, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करा हर समय और भगवान के लिए झाड़ू मारने जा रहा हूँ, बहुत श्रेष्ठ कार्य, ध्यान से करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की हर सेवा श्रेष्ठ तरीके से करनी होती है। मुझे कैसे करनी होती है? क्योंकि वो श्रेष्ठतम है, तो उनकी सेवा भी कैसे होनी चाहिए? अच्छी तरीके से संपन्न होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई त्रुटि या कमी ना रहे। इसके लिए हमें पूर्ण एफर्ट लगाना चाहिए। और कमी या त्रुटि रहती क्यों है बताइए? जब हम सेवा करते हैं उसमें कोई भी कमी या त्रुटि क्यों छूटती है बताओ? एक ही कारण है, बस प्रभु जी ने बोल दिया बिल्कुल सही। क्या? ध्यान कहीं हो, मन कहीं हो, मन विचरण कर रहा होता है और कहीं हम शरीर से तो सेवा कर रहे होते हैं परंतु मन हमारा और ही कहीं विचरण कर रहा होता है। इसलिए हमारा उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं होता। जैसे झाड़ू मार रहे तो व्यक्ति साथ में, मैं मजाक में बोलता हूँ, कोई मायापुर के बारे में सोच रहा होता है, कोई वृंदावन के बारे में और ही कुछ सोच रहा होता है, उसका ध्यान वहां पे नहीं होता, इसलिए उसमें कमी छूटती है। कुछ भी, ये गुरुजी ने बार बार कहा है, इसके लिए मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बोलने का अधिकार नहीं है परंतु बोल रहा हूँ, क्या करूँ, खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त युद्ध करना पड़ता है क्योंकि मन ऐसा बदमाश है कि वो एक मतलब जैसे ही अगर नाम जपना आरंभ कर दो, हरे कृष्ण कृष्ण, तो वो सेवा की बातें सुझाना चालू कर देता है। एक तेरे को आज ये भी सेवा करनी है, तेरे को वो भी करना है, ऐसा करना है, आज वो करना है। और जब सेवा की बात आती है तो फिर वो और कोई दूसरी बात, मतलब ये हमारा पूरा क्या दुश्मन है प्रभु जी। कैसा दुश्मन है? मतलब जो हमको मतलब हर समय पथभ्रष्ट करने को तैयार है। देखिए सिंपल, एक बड़ा सिंपल आज्ञा है गुरु जी का, बड़ा सिंपल सा गुरु जी ने निर्देश दिया हुआ है कि जब भी जो कार्य कर रहे हो पूरी तरीके से उसी पर ध्यान होना चाहिए। परंतु क्या हमारा होता है? क्या होता है? नहीं होता। इसलिए हमसे कमियां होती है, इसलिए हमसे सेवा के अंदर क्या होती है मुझे त्रुटि होती है, छूट जाती है कोई ना कोई कमी, इसको भूल गए उसको भूल गए, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं उसमें। तो इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रभु जी, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मन को कृष्ण में लगाना पड़ेगा, और कृष्ण में लगाने का मतलब समझ लीजिए, मैंने आपको स्पष्ट रूप में बता दिया है, सेवा में एकाग्रचित करना पड़ेगा। एकाग्रचित करना अति अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। जब आप ये ध्यान रखिएगा, और गुरुजी ने इसका तरीका बताया है। देखिए अब हम तो अपनी स्थिति बता सकते हैं कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, गुरुजी ने इसका समाधान बताया। प्रभु जी की तरीका क्या है? जब भी आप सेवा करो ना प्रभु जी, क्योंकि ध्यान रखिएगा वैसे हमें 24 घंटे भगवान की सेवा करनी चाहिए। जब भी आप सेवा करो पहले एक बार है ना बैठ करके थोड़ा सा विचार कर लो। जैसे कुकिंग करनी है, मान लीजिए आपको उदाहरण से बता रहे हैं, तो आप पहले विचार कर लो एक बार बैठ करके, ओह मैं मूर्ख हूँ, इस ब्रह्मांड का सबसे पतित जीव, भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा देखो मेरे ऊपर कि उन्होंने वो कुकिंग, उनके लिए कुकिंग करने वाले एक से बढ़कर एक भक्तगण बैठे, नहीं बैठे, राधा रानी है, यशोदा मैया है, नहीं आप और हम तो आसपास ही हैं। क्या आसपास में? वो भावना से बनाती है और बहुत जबरदस्त श्रेष्ठ बनाती है। राधा रानी को तो कुकिंग में कोई मात ही नहीं दे सकता, बताइए आप। राधा रानी भगवान के लिए बनाने को तैयार है, यशोदा मैया बनाने को तैयार है, फिर भी वो हमें मौका दे रहे हैं कुकिंग का। बताइए, ओह मेरे जैसे मूर्ख व्यक्ति को चांस मिल गया। तो पहले तो ये प्रसन्नता का भाव लेकर के आ जाइए, उत्साह लेकर के आ जाइए, एक उत्साह आ जाना चाहिए, ओह मुझे भगवान के लिए कुकिंग करने का मौका मिल गया। तो पहले तो उत्साह, और फिर उसके बाद में इसका मतलब मुझे भगवान ने मौका दिया है, मुझे अवसर दिया है, इसलिए मुझे पूर्ण एकाग्रचित होकर के और मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रहे, त्रुटि ना रहे। इसके लिए फिर आपको क्या करना है? भगवान को, प्रभुपाद जी को, राधा रानी को, सबको प्रार्थना करनी है कि मैं पूर्ण एकाग्रचित रहकर पूरा ध्यान मेरा सेवा में रहे, इधर उधर मन ना भटके, मैं पूरी तरीके से सेवा में
अपना ध्यान लगा पाऊँ और फिर उसके बाद में भगवान के लिए बढ़िया से बनाऊँ। इस मोड में आप कुकिंग करिए, फिर देखिए झाड़ू भी मार रहे हैं स्वयं परम भगवान। ये मोड होना चाहिए। गुरु जी ने बताया हुआ तो है, 14 घंटे के कोर्स में नहीं बताया हुआ, बताइए आप कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में रह रहा है तो वो घर को घर ना माने, मंदिर माने। क्या माने? मंदिर माने। मंदिर में तो मंदिर में कौन विराजमान होते हैं? भगवान, ठीक है। और भगवान ऐसे थोड़ी है, भगवान क्या है? चेतन है। जैसे एक व्यक्ति जब घर में होता है तो सब जगह नहीं घूमता, बताइए आप, उसी प्रकार से भगवान को जड़ नहीं है, भगवान भी क्या है? चेतन। भगवान सब जगह घूमते हुए, कहीं भी मिट्टी का कण नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो भगवान के पैरों में कोई भी एकदम सफाई होनी चाहिए कि भगवान के चरणों में मिट्टी ना लग जाए, एकदम साफ सुथरा रखना है मेरे को। इस भावना के अंदर आप, इस भावना से फिर झाड़ू मारिए, सफाई करें एकदम चकाचक पूरी इस मूड के अंदर। तो किसका चिंतन होगा? ऑटोमेटिक कृष्ण भगवान। तो ये करना पड़ेगा प्रभु जी, मन को ऐसे लगाना पड़ेगा। फिर भागेगा, क्या कर रहा है? मन कहां जा रहा है? बदमाश, किधर भाग रहा है? ये परम भगवान की सेवा हो रही है। और ध्यान रखिएगा, वो श्रेष्ठतम है, इसलिए उनकी सेवा भी श्रेष्ठतम ही होती है। उनकी सेवा पूरी तरीके से, मतलब अपनी तरफ से 100% योग एफर्ट लगाया जाना चाहिए। कितना परसेंट? 100%। की किसी प्रकार की कोई मिस्टेक, फिर अगर कोई कमी रहेगी तो भगवान उसको देख लेंगे, परंतु हमें अपना 100% करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर कोई कमी भी रहेगी फिर भगवान उसको देख लेंगे, परंतु हमें अपनी तरफ से पूर्ण एफर्ट लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहां पर क्या आ रहा है? बोल रहे श्लोक में स्पष्ट इंगित है कि इस कलमश ग्रस्त भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है। और कृष्ण भावनामृत का मतलब यही है प्रभु जी, 24 घंटे अपने आप को इंगेज रखना। कभी कृष्ण भगवान के लिए भोग बना रहे हैं जी, कभी कृष्ण भगवान का जो इतना सुंदर मनोहारी स्वरूप है उसका दर्शन कर रहे हैं, कभी भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो कभी कृष्ण भगवान के विषय में पढ़ रहे हैं, कभी कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपने आप को 24 घंटे कृष्ण भावनामृत के इन कार्यों में प्रवृत्त रखना चाहिए। 24 आवर, 24 घंटे। अगर भगवत धाम वापस जाना क्या है गुरु जी, यहीं पड़े रहना है, फिर तो कुछ भी करें, फिर तो हम क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि जी हमें तो जाना है भगवत धाम, जाना है तो इस पथ पर सही तरीके से चलना पड़ेगा। पद्म पुराण के कथन को हर समय याद रखना पड़ेगा। कृष्ण को हर समय याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो। तो देखिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी कभी कपटी भाष्य का, इस स्पष्ट कथन का ध्यान रखिएगा, स्पष्ट कथन है भगवत गीता में। भगवान का, भगवत गीता का प्रयोजन ही यही है। भगवत गीता यहां लेकर जा रही है व्यक्ति को, यहां पहुंचो। भगवान स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, कृष्ण भगवान अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, बस खत्म। और किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। मेरे नित्य चिंतन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। किसी और की पूजा करने की आवश्यकता ही नहीं। और भगवान ने कारण बताया भी स्पष्ट रूप में, यान्ति देवता देवान पितॄन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेचा। और भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के बीच में जाएंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के बीच में जाएंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आएंगे। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा, इसलिए बाकी अन्यों की पूजा करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस आना है। इसलिए देवी देवता की पूजा करने से क्या फायदा, क्योंकि देवी देवता की पूजा करने से तो इसी पति जगत में वापस आओगे। इसलिए पूजा किसकी करनी है? भगवान करें मेरी करो, क्योंकि हम आत्मा है और परम गंतव्य क्या है? भगवत धाम। क्योंकि भगवत धाम जाकर के हमें फिर वापस कभी भी लौटना नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहां पर क्या करें, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, ऐसे भाष्यकारी यहां पर आ रहा है, कभी कभी कपटी भाष्यकार इस स्पष्ट कथन का तोड़ मरोड़ कर अर्थ करते हैं। ध्यान रखिएगा,
कि सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। जलते हैं वो कृष्ण भगवान से, क्या करते हैं, जलते हैं। कृष्ण को कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? ईर्ष्या करते हैं भगवान से। और ये जो ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति है, इनको भगवत गीता पर कमेंट्री करने का अधिकार ही नहीं है। गवर्नमेंट को इन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि तुम कोई कमेंट्री नहीं लिख सकते भगवत गीता के ऊपर। अपनी खुद की किताब छापो, अपनी गीता नाम दो उसको, भगवत गीता मत बोलो, क्योंकि तुम्हें अपनी बकवास करनी है तो अपनी बकवास करो, फिर देखते हैं कितने सुनेंगे। सारे के सारे ये जो बदमाश है ना प्रभु जी, क्या करते हैं, गीता का सहारा लेते हैं, अपनी फिलॉसफी, अपना दर्शन, अपनी विचारधारा को स्थापित करने के लिए भगवत गीता का सहारा लेते हैं। इन्हीं मूर्खों से कलयुग में सावधान रहने की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु ने हमें स्पष्ट चेतावनी दी है, स्पष्ट शब्दों में, कि ऐसी टीकाएं जो कि मायावादियों द्वारा करी गई है, नास्तिकों द्वारा करी गई है, इनसे कोसों दूर रहना चाहिए। इनको गलती से भी सुनना नहीं चाहिए, ना पढ़ना चाहिए। कृष्ण भगवान के विषय में अगर श्रवण करना है तो एक ही तरीका है जी, कृष्ण भक्तों के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए। और अगर पढ़ना है, श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, प्रभुपाद जी ने यथार्थ भगवत गीता प्रस्तुत करिए। भगवान ने जैसा कहा एज इट इज वैसा ही हमारे सामने रख दिया, अपना नहीं ठोका। भगवान कह रहे मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। प्रभुपाद जी ने क्या करवाया बताइए आप? यही तो कथन दिया सबको। कृष्ण भगवान के मंदिर बनाए, लो जी बनवा दिया, मैंने मंदिर बना दिया, अब क्या करो? इनका इतना सुंदर जो भगवान का अर्चा विग्रह स्वरूप है, इसमें और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, इसके विषय में हर समय सोचते रहो, इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो, इसी के विषय में तल्लीन रहो। करवाया कि नहीं करवाया बताइए? तो यहां पर क्या आ रहा है? सारी भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित की जानी चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसे भाष्यकार पाठकों का ध्यान ऐसी बात की ओर आकर्षित करते हैं जो संभव नहीं है। ऐसे भाष्यकार ये नहीं जानते कि कृष्ण के मन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परम ईश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत पंचम अध्याय और उसके आदि लीला के अनुभाष्य में उत्कृत किया है, देहि देहि विदो विवेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। अर्थात परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन तथा शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं। देखिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसके अंदर, इस पॉइंट को उठा रहे हैं श्लोक पर। कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, और ईर्ष्यावश अगर कृष्ण का चिंतन कर रहे हो तो वो तो कृष्ण भक्ति की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वो प्रतिकूल भाव से हो गया। कृष्ण चिंतन तो कर रहा है व्यक्ति, कृष्ण भगवान के विषय में तल्लीन तो है, उनके विषय में चिंतन में तल्लीन तो है, परंतु भावना अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, इसलिए उसको कृष्ण भक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाता। तो यहां पर क्या आ रहा है? कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश, जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था। कौन करता था? कंस। वह भी कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता था, किंतु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। क्या करता था? कृष्ण भगवान मेरे दुश्मन है, मार डालूंगा, ऐसे सोचता था कंस। इसलिए कंस को भक्त नहीं कहा जाता, असुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असुर। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिंतन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरंतर कृष्ण तत्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है।
कृष्ण भगवान है और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानंद स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी, अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा। इसलिए प्रभु जी आज कृष्ण भगवान के विषय में भी वार्तालाप करने वाले तो बहुत हैं, परंतु उनसे भगवान कृष्ण के विषय में सुनना क्या है प्रभु जी? अपने आध्यात्मिक पथ का बेड़ा गर्क करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या है? क्योंकि वो धूर्त हैं, वो किस लिए बोलते हैं? नोट छापने के लिए। किस लिए बोलते हैं? धंधा बना लिया। क्या बना लिया प्रभु जी? धंधा। ये धंधे की चीज नहीं है, आजीविका का साधन बनाना उचित नहीं है इसको, ये ध्यान रखिए। और बहुतों ने बना लिया आज तो बस जाओ जी, बाल अपने लंबे लंबे बाल कर लो, वृंदावन में चले जाओ, आ गए जी शास्त्री जी, आ गए शास्त्री जी, सीख करके आ गए कुछ समय, और फिर बस बालों को यूं कर करके ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े करके जय हो जय हो जय हो, बस हो गया काम, बन गए जी कथा बात। फिलोसॉफी दर्शन कुछ आता जाता नहीं है दूर दूर तक। और कुछ ऐसे महा कार्टून नंबर 1 है, उनका तो नाम भी नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि मेरे को नाम लेते ही तो हम क्या होता है, सब लगता है कि क्यों ये बोझ पैदा हो गए पृथ्वी के ऊपर। उनसे प्रश्न कर लेते हैं फिलोसॉफी पर, दर्शन पर, तो जवाब नहीं दे पाते, दांत दिखाते रहते ही क्या करना है, फिलोसॉफी तो आती नहीं कुछ, है ना जी। आतंकवाद कैसे खत्म होगा? ही हो जाएगा हो जाएगा, मुस्कुराते रहो, हो जाएगा, दांत दिखाने से हो जाएगा, लोग तालियां बजाते हैं, क्या बात है। उठकर खड़ा होना चाहिए कि एक काम करते हैं, आतंकवादी को आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और आप मुस्कुराइए ही, फिर बताएगा आपको आतंकवादी। मुस्कुराने से हो जाता है काम? बताइए आप प्रभु जी, पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन कब आएगा बताइए आप? जब क्या होगा प्रभु जी? तभी आएगा जब दिन रात हम किस में लग जाए प्रभु जी, हर एक व्यक्ति क्रांति के मूड में आ जाए, हर भक्त कृत संकल्पित हो जाए कि मुझे कृष्ण भावना भावित रहना है, 24 घंटे कृष्ण सेवा में लगे रहना है, 24 घंटे, तब क्रांति आएगी कि नहीं आएगी? तब आएगी क्रांति। फालतू की बातें करते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि लोग भी मूर्ख हैं, बोलने वाला भी मूर्ख, सुनने वाले भी मूर्ख, सारे के सारे मूर्ख। एक बार गुरुजी के साथ ही चर्चा हो रही थी, तो उसमें गुरुजी कह रहे थे, क्योंकि एक्चुअली गुरुजी को किसी ने बताया कि उसको किसी ने ऐसे प्रश्न कर दिया, उसका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि सार्वजनिक रूप में नाम बताना नहीं चाहिए, बड़ा फेमस व्यक्ति है, बाल रखता है लंबे लंबे से प्रश्न कर दिया किसी ने, यूं बस कुछ उत्तर ही नहीं दे पाया, हंस हंस के बात करता रहता, बस साधु हो गया हंस हंस के बात करने से। चेहरे पे मुस्कान दिखा रखी है तो मतलब व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है। वो तो बहुत लोग कर सकते हैं, नाटक नहीं कर सकते, बताना आप मेरे को। हम उसमें नहीं देखते जो हम, अगर हम देखें जैसे पहले रामायण के ऊपर जब रामायण चलती थी, टीवी सीरियल की बात कर रहा हूं मैं, तो उस समय पता लगा ट्रेन जो होती थी उसको क्या करते थे, वो उनका टाइम चेंज करना पड़ जाता था, परंतु जो एक्टिंग कर रहे थे वो कोई भक्त थोड़ी थे, परंतु एक्टिंग कैसे कर रहे थे, वो भरत जी आंसू बहा रहे हैं, ऐसा लग रहा हो, और वो एक्टर था, क्या था, उसको पता ही नहीं था भरत जी का मूड दूर दूर तक था, क्या बताइए आप? नहीं, पर तो एक्टिंग देखो, तो ये इसलिए एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है जी। लोग साधु का चोगा पहन के साधु की एक्टिंग करते रहते हैं, लोग उनको पहचान नहीं पाते, ठगे जाते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा ठगे इसलिए जाते हैं क्योंकि ठगे जाना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी से इस संदर्भ में कई बार प्रश्न किए गए हैं, प्रभु जी इतने सारे लोग क्या ठगे गए? प्रभुपाद जी कहते थे हाँ, कहते हजारों लोग। जब प्रभुपाद जी से प्रश्न किया गया इसका मतलब फिर तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हजारों लोग धोखा खा गए। प्रभुपाद जी कहते थे गलत बोला तुमने, हजारों ने लाखों करोड़ों ठगे गए। और किस लिए ठगे गए? क्योंकि ठगे जाना चाहते थे, इसलिए ठगाया। सोना खरीदने जा रहा है व्यक्ति, है ना जी, और किसी ने बोल दिया 1000 रुपए किलो है, और उसको कितना मालूम है कि पीला होता है, पीतल भी पीला होता है, क्या हो जी, ये ले जाओ, हाँ बढ़िया जी 1000 में खरीद के लेकर के आए। पहले जानो तो, जिसको खरीदने के लिए जा रहे हो उसके विषय में जानो तो। वैसे लोग बोलते थे मैं भगवान हूं, अब लोगों को भगवान शब्द का मीनिंग में नहीं आता। इतने मूर्ख लोग हैं
भगवान शब्द का अर्थ भी नहीं आता, इसलिए लोग मूर्ख बना देते हैं। क्या बना देते हैं प्रभु जी? लोग मूर्ख बना देते हैं। इसलिए प्रभु जी ध्यान रखिएगा, मैं आपसे रोज आग्रह कर रहा हूं, हमें भाषणबाजी नहीं करनी, लेक्चर नहीं देने, लेक्चरार नहीं बनना है। हमें क्रांति के मूड में आना पड़ेगा, हम में से हर एक भक्त को। अब आप 165 भक्त, 164 भक्त अभी सुन रहे हैं, हर एक भक्त जब तक क्रांति के मूड में नहीं आएगा ना प्रभु जी, और क्रांति का मूड कहां तो समझ गया ना प्रभु जी, कुछ कर गुजरने की भावना, ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह नहीं बनना। जैसे गुरु जी बताते तो है, गुरु जी ने इतना कुछ कैसे कर लिया बताइए। गुरु जी अपनी भावना बताते हैं कि मेरे बचपन से ही मेरी भावना थी कि मैं समाज के लिए कुछ करके जाऊं। तो जब उनसे जुड़े हैं, कुछ तो सीखे उनसे। सही है कि नहीं बताइए मेरे को? कुछ तो बार बार हम करें साधु संग, साधु संग, साधु से प्रभावित तो हो। गुरु जी का जब ऐसा मूड है तो हमें भी तो प्रभावित होना चाहिए। इसका मतलब हमें भी क्रांति के मूड में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? हमें भी क्रांति के मूड में होना चाहिए कि समाज में कुछ करके जाएंगे जब आए हैं तो। गुरु जी की तो इच्छा है ही है। तो अगर हम सबके सब क्रांति के मूड में आ जाए तो क्या होगा प्रभु जी? जो क्रांति के मूड में होता है ना, वो दूसरे को भी क्रांति के मूड में लेकर के आ जाता है। अब सोचो, अगर आप 164 भक्त अभी सुन रहे हैं, अगर 164 के 64 किस में आ जाए, क्रांति के मूड में आ जाए, तो विश्व में क्रांति नहीं आ सकती। क्योंकि फिर वो आगे कर, उसने किसी को क्रांति के मूड में लेकर आ गया, फिर उससे जुड़ा वो किसी को क्रांति के मूड में लेकर के आ गया, फिर उससे जो जुड़ा वो क्रांति के मूड में लेकर के आ गया, पूरे विश्व में क्रांति आ गई। क्यों नहीं आ सकती बताइए? आ सकती है, परंतु कब आ सकती है? जब हम में से हर एक ये बीड़ा उठाए कि मेरे पर ये पूरी जिम्मेदारी क्या है, मैं करूंगा और करे या ना करे। परंतु हम किस चक्कर में होते हैं? और करेंगे तो हम भी करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बोगस विचार है। हम प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, प्रभुपाद जी के फॉलोअर हैं, हमें प्रभुपाद जी को आदर्श मानना चाहिए। प्रभुपाद जी ने अपने जो उनके गुरु भाई थे उनके सामने खूब प्रस्ताव रखे कि भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा थी कि विदेशों में प्रचार हो, मेरी सहायता करिए। जो उनके गुरु भाई थे उन्होंने हेल्प नहीं करी, परंतु प्रभुपाद जी के ऊपर इस चीज का तनिक भी असर नहीं हुआ। वो अपने भक्ति के जो कार्य थे उसमें लगे रहे, जरा भी हतोत्साहित हुए बताइए, निराशा का भावना देखी नहीं, लगे रहे कि वो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा। स्वयं लगे रहे, कृष्ण भक्ति के पथ पर लगे रहे। तो हमें भी ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, हर एक भक्त को गंभीर बनना पड़ेगा, नहीं तो क्रांति नहीं आ पाएगी। और मैं आपसे अगर क्रांति का मूड नहीं आता ना प्रभु जी, एक चीज सोच लो आप, मैं तो एक चीज बता रहा हूं आपसे। बोले नहीं, वो जैसे वो गुरुजी ऐसे बताते हैं वैसे तो मैं बोल ही नहीं पाता, उसको तो दिल से निकलता ही नहीं है उतना, मैं कैसे क्रांति लाऊं? कोई बात नहीं, गुरुजी की बात को ऐसे पहुंचा दो, 14 घंटे का कोर्स पहुंचा दो। सही है कि नहीं बताइए? गुरुजी कह देंगे ना अपने दिल की बात सीधी, आप और हमको चक्कर में पड़े। सही है कि नहीं? इतना तो कह दो कि प्रभु जी ये 14 घंटे का कोर्स आपका जीवन बदल देगा। सुनकर तो देखो, मेरा इतना आग्रह मान लो, मैं तो कुछ मांग भी नहीं रहा आपसे, दे ही रहा हूं कुछ आपको, एक बार सुनकर तो देख लो। खाना बनाने का भी अगर व्यक्ति को ज्ञान होता है तो काम ही आता है जिंदगी में कभी ना कभी कुछ कोई परिस्थिति में पड़ गया कि कुछ है ही नहीं, तो जिसको नहीं आता क्या करेगा? वो चौकड़ी मार के बैठा रहेगा, क्या कर लेगा वो? परंतु जिसको आता है फटाफट कुकिंग करी, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद पालेगा, भूखे रहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जब वो ज्ञान भी काम आता है तो भगवत गीता का ज्ञान है जो उस समय दिया गया कि पता लगा अर्जुन जी को युद्ध करना था। क्या करना था? युद्ध करना था। उस समय भी पहले भगवान ने अर्जुन जी को गीता का ज्ञान दिया, फिर उनसे युद्ध करने को कहा। इसका मतलब बताइए कि युद्ध लड़ना है, उस समय भी भगवत गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, मतलब कितना महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो अगर इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचा दोगे तो जीवन सफल नहीं हो जाएगा क्या प्रभु जी? लोग ध्यान रखिएगा प्रभु जी, हम आपको बता ही रहे हैं, केसेस हमारे सामने आ ही रहे हैं। 29 साल में शरीर त्याग दिया, 27 में त्याग दिया, 25 में त्याग दिया, 24 में त्याग दिया, सारे इतने केस आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, अगर सीरियस नहीं हुए इस पर बैठकर विचार कर लीजिए। अगर हमने इस कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को आगे बढ़ाने में अगर हेल्प नहीं करी, कंजूसी अगर बढ़ती, तो दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। क्योंकि आज हम किस कारण से बचे हैं, हम खुद ही पता नहीं क्या कहां होते, परंतु किस कारण से बचे बताइए आप? गुरुजी ने जो इतनी मेहनत करी,
उन्होंने प्रचार कार्य को इतना गंभीरता पूर्वक क्या रहा, गुरुजी कृष्ण भावनामृत के प्रचार के अंदर बहुत सीरियसली लगे रहे, तभी तो ये ज्ञान हम तक पहुंचा ना, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तभी तो हम पहुंचे, नहीं तो हम भी किसी कोने में नहीं पड़े होते। मैं तो जैसे अपना खुद का ही अगर जो तो मैं याद करता हूँ कि अगर मैं नहीं जुड़ा होता तो मैं क्या कर रहा होता, तो मेरे को वही शकल नजर आती है अपनी कि ये कितना बड़ा कटोरा लेना, पहले दाब के खाना, फिर दाब के छाछ पीना, उसमें प्याज डालना और फिर उसके बाद में थाली नहीं मांजना, थाली को वहीं छोड़ देना और वहीं पे सो जाना। महासुस्त तमोगुण की हाइट पार, और कुछ तो ऐसे में बता ही नहीं सकता आपको, बताने लायक है ही नहीं, इतना घोर तमोगुण के अंदर। परंतु अब तो अभी भी युद्ध चल रहा है, ऐसा नहीं कि पूरे सुधर गए जी, परंतु पहले, क्योंकि वो औरों को नहीं पता लगता, वो खुद को पता होता है, सही है कि नहीं, खुद में कैसा था तो खुद को पता है ना, खुद को पता है, अपनी औकात पता है कि नहीं। अब आप क्या समझते हो उससे मुझे क्या मतलब, खुद की औकात खुद को तो पता होती है कि मैं क्या था, तो पता लग जाता है कि इस ज्ञान को लेने से पहले मेरी हालत कैसी थी और जब मैंने ये ज्ञान ले लिया उसके बाद मेरी हालत कैसे होगी। ओ क्या जबरदस्त बदलाव है। तो हम प्रभु जी मतलब अपना खुद का बता रहा हूँ, प्रभु जी बता, अब बताइए कहाँ पढ़ा रहा था, क्या करते रहते, और आज कहाँ मतलब गुरु जी की कृपा से समझ लीजिए कि उन्होंने प्रचार कार्य बढ़ाया, बैठ करके भागवतम की कथा से चर्चा चल रही है, आप सब प्रेरित हो रहे हैं। बताइए आप लोगों को ये कार्य संपन्न हो रहा है, किसकी कृपा से हो रहा है, गुरु जी ने जो प्रचार कार्य जारी रखा। अगर वो भी ये सोच लेते अरे कुछ सुधरते उधरते तो है नहीं, भक्ति भक्ति में किसी का इंटरेस्ट है नहीं, छोड़ो अपने तो खुद भक्ति करो, मस्त रहो, दुनिया चेंज वेंज होती नहीं है, हम तो मर गए थे सबके साथ, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाता कि नहीं जाता, बताइए। परंतु उन्होंने हमारे प्रति करुणा की भावना रखी, जीवों के प्रति करुणा की भावना रखी, इस कारण हम तक ये ज्ञान पहुंचा और हमारे जीवन के अंदर बदलाव आया। ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, उसी प्रकार से आप सबके एक्सपीरियंस है प्रभु जी, आप आपके सबके अनुभव हैं। आप खुद देख लीजिए अपने आप को कि अगर ये हम गुरु जी से जुड़े हुए नहीं होते, अगर ये 14 घंटे का कोर्स हमने नहीं सुना होता, अगर हम इस आध्यात्मिक ज्ञान के संपर्क में नहीं आए हुए थे, प्रभुपाद जी से नहीं मिले होते, गुरु जी से के संपर्क में नहीं आते, तो हमारा क्या होता, देख लीजिए, आप खुद ही विचार कर लीजिए। इसका मतलब प्रभु जी हम ऋणी है कि नहीं उनके। तो गुरु जी कह रहे हैं कि अगर मेरा एहसान मानते हो, ठीक है, तो गुरु जी ने हमें क्या आदेश दिया है, एक ही आदेश दिया है कि मैं खुश कर कहूंगा कि जैसे मैंने तुम पर दया प्रदर्शित करी वैसे तुम भी दूसरों पर दया प्रदर्शित करो। इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या हो जाओ, संकल्पित हो जाओ कि मुझे पहुंचाना है लोगों तक इसको, दिन रात इसके बारे में सोचो आप। तो इसके संदर्भ में हम आपसे एक चीज कहना चाह रहे हैं, गुरुजी भी ध्यान रखिएगा, प्लानिंग करते ही रहते हैं कि कैसे ये 14 घंटे का कोर्स पूरे भारतवर्ष में फैल जाए, ये ध्यान रखें, यही योजना है। और ये हो सकता है अगर आप सबके साथ होते हैं एफर्ट लगाएं। तो मैं आपसे एक हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, मैं एक छोटा सा नम्र निवेदन कर रहा हूं आपसे प्रभु जी, आप सब भक्तों से नम्र निवेदन मेरा सिर्फ आपसे ये है, ये मेरी प्रार्थना है, इसको कृपा करके सुन लेना। क्योंकि प्रभु जी हमें देखिए, ये समझ लीजिए प्रभु जी, थोड़ा सा तो बुद्धिमान बनिए, थोड़ी सी तो भावना लेकर के आइए कि आज हम जो भी हैं, जिस भी स्थिति में भक्ति कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे थे, कहाँ पाप खाने में हम लगे हुए थे, बगैर भगवान को भोग लगाए चाप जाते थे, आज हम भगवान को ऑफर करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं और हमारे मुंह में कुछ नहीं जाता। हमारे जीवन में इतना ज़बरदस्त जो बदलाव आया है, इसका श्रेय पूरा श्री वृंदावन चंद्रदास जी जो कि हमारे शिक्षा गुरु हैं उन्हीं को तो है, प्रभुपाद जी को ही तो है। तो उनकी सेवा भी तो हमें करनी चाहिए प्रभु जी। उनकी जैसे पुत्र को नहीं कहते कि पुत्र जो है उसका क्या जिम्मेदारी बताइए कि पुत्र नहीं होता, पुत्र पिता क्या चाहता है पुत्र से कि जब वो बड़ा हो जाए तो पिता ये उम्मीद रखता है कि ये पुत्र जो है मैं जो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ उसमें हेल्प करे। नहीं, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं, गुरु जी क्या चाहते हैं कि हर भारतीय तक ये भगवत गीता का ज्ञान अवश्य पहुंच जाए। गुरु जी की आंखों में आंसू होते हैं जब वो किसी को शमशान जाते हुए देखते हैं कि भाई इस व्यक्ति तक ये हरि नाम की वगैरह चला गया, इसको ये ज्ञान नहीं पहुंचा, इसको ये कोर्स नहीं पहुंचा। तो हम भी तो उस मूड में आए। हम अगर सुस्ती बरतेंगे तो कई लोग जो हैं वो बगैर इस कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन किए बगैर हरि नाम जपे, बगैर हरि कथा सुने, इस शुद्ध सिद्धांत को सुने बगैर ही शरीर छोड़ के चले जाएंगे। ये चिंता लेकर के आओ, और वो सब हमारे अपने हैं, है कि नहीं बताइए। ये अपनत्व की भावना लेकर आइए प्रभु जी, सब हमारे अपने तो है। भगवान गीता में कह रहे हैं हम बीज पिता, मैं ही सबको बीज देने वाला पिता हूं। इसका मतलब सारा का सारा सबके सब हम हमारे अपने ही हैं कि नहीं बताइए। तो इसलिए सिर्फ
एक छोटा सा हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, एक नम्र निवेदन है आपसे, एक छोटा सा नम्र निवेदन। मैं कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं दे रहा आपको, सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना कर रहा हूं। आग्रह सिर्फ आपसे, हम इस पूरे विश्व, ये समझ लीजिए पूरे भारतवर्ष में क्रांति लेकर के आना चाहते हैं, तो उसमें एक छोटा सा सहयोग चाहिए आपसे। और छोटा सा सहयोग सिर्फ ये है, जैसे आप अभी 150 भक्तगण सुन रहे हैं, ठीक है जी, मेरा सिर्फ आपसे नम्र निवेदन इतना है कि देखिए आप सब सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको सुनने से प्रेरणा मिलती है तभी सुन रहे, नहीं तो क्यों सुनेंगे आप, ठीक है जी। मैं एक छोटी सी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये 14 घंटे का कोर्स जन जन तक पहुंचे, व्यक्ति इसको सुनने को प्रेरित हो, तो उसमें आप सबकी हमें एक हेल्प चाहिए, एक छोटी सी हेल्प। और छोटी सी हेल्प का मतलब क्या है? हेल्प ये है कि आपके जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब आपका जो अनुभव है, जैसे मैंने अनुभव बताया आपके सामने कि मैं अगर गुरुजी के संपर्क में नहीं आया होता तो मैं क्या होता, मैंने बताया आपको। इस कोर्स के कारण ये समझ लीजिए कि गुरुजी के संपर्क में आने के कारण ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन में इतना जबरदस्त बदलाव आया है। उसी प्रकार सिर्फ आपसे आग्रह यह है कि 14 घंटे का कोर्स सुनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, 14 घंटे के कोर्स ने आपका जीवन कैसे बदल दिया, क्योंकि हमें इस 14 घंटे कोर्स को जन जन तक पहुंचाना है। गुरुजी की ये भी योजना है कि ये समझ लीजिए वॉल पेंटिंग करवाएंगे पूरे भारतवर्ष में, जगह जगह लगा हुआ है, ये कोर्स सुनिए, ये कोर्स सुनिए, अपना जीवन बदलिए। ये भी गुरुजी की योजना चल रही है। ऐसी गुरुजी और भी कई योजनाएं गुरुजी के दिमाग के अंदर है। तो इन्हीं सब योजनाओं में एक आपकी भी हेल्प चाहिए। आप घर बैठे बैठे प्रचारक बन सकते हैं। सिर्फ आपका एक्सपीरियंस हमें भेजिए आप रिकॉर्डिंग करके, ठीक है जी। 9210531053 हमारा जो नंबर है, 9210531053 जो हमारा नंबर है, उस पर आप, वो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस पर व्हाट्सएप के ऊपर ही आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। उसका समय अवधि हम आपको बता रहे हैं, वो 45 सेकंड से लेकर और 1 मिनट के बीच में होनी चाहिए। हाईएस्ट टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट का आपके पास में समय है, 45 सेकंड में कर दो तो बहुत ही अच्छा है, या 1 मिनट, ठीक है जी। उसमें आप अपनी अनुभूति बताइए कि 14 घंटे का कोर्स सुनने के बाद में आपकी कैसी अनुभूति रही। 14 घंटे का कोर्स जैसे आपने सुन लिया था तो आपको कैसा लगा था, अगर आप वो सुने हुए कुछ समय हो गया है, या आपने लेटेस्ट सुना है, या फिर आपने किसी को 14 घंटे का कोर्स दिया और उससे आपने बात करी तो उसका क्या एक्सपीरियंस था। ये तीनों, अगर आपका खुद का क्या रहा जो आपने सुना वो, या किसी से अगर आपने उसको 14 घंटे का कोर्स दिया उसने सुना, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है जी। तो ये आप रिकॉर्डिंग करके 1 मिनट के अंदर आज की डेट में हमें चाहिए। इस पूरे भारतवर्ष में क्रांति लेकर आने के लिए गुरुजी ने ये बताया है, गुरुजी ने ही मेरे से ये कहा था कि एक बार अनाउंस कर देना। तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, इतनी मेरी बात की लाज रख लेना। मैंने कहा था गुरुजी सब सीरियस हैं, जैसे ही मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है सबके सब भक्तगण अवश्य भेज देंगे। तो अब मैं गुरुजी को रिपोर्ट दूंगा, तो ये भी आप 150 भक्त सुन रहे हो तो 100 से ऊपर रिकॉर्डिंग पहुंच जानी चाहिए हमारे पास 9210531053 नंबर पर। मैं ये मान के चल रहा हूँ 50 नहीं भेजेंगे, भेजना 150 को चाहिए, परंतु मैं कह रहा हूँ कि नहीं भेज पाए, 100 से कम अगर आ रहा है ना तो फिर मैं मान लूंगा कि मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूँ अपना। सही है कि नहीं बताइए? क्योंकि प्रभु जी हम, हमारे मन में अगर प्रचार के प्रति इतनी भी अगर तड़प नहीं है, हम इतने आलसी हैं कि हम इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर मनुष्य जीवन जीने से क्या लाभ। सही है कि नहीं बताइए? इतना तो कर दो हेल्प, कुछ नहीं, केवल रिकॉर्डिंग भेज दो आप अपनी। और मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, जो आपकी अनुभूति रही बस वो हमें प्रचार में जबरदस्त सहायता करेगी, ये ध्यान रखिएगा। हम जब बांटने के लिए जाएंगे, देखो प्रभु जी, और वो हम देख लें, हमें ये समझ लीजिए बहुत जबरदस्त हेल्प मिलेगी इससे, ये समझ लीजिएगा। क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, इसलिए आप जो रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे अलग अलग वैरायटी की होगी। किसी का क्या एक्सपीरियंस होगा, किसी का क्या एक्सपीरियंस होगा, और अलग अलग लोगों को नहीं, सिर्फ ऑडियो। प्रभु जी वीडियो मत भेजना गलती से भी, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, आपने याद दिलाया। सिर्फ ऑडियो चाहिए प्रभु जी, हमें वीडियो मत भेजना, ऑडियो चाहिए। उसके अलावा दूसरा आपसे आग्रह है कि कुछ भक्तगण बोलने में हिचकिचाते हैं, मेरे से बोला नहीं जाता, डर लगता है, ऐसा वैसा ही। अगर ये प्रॉब्लम है, ये मैंने 150 में से 100 इसीलिए कहा है क्योंकि 100 तो अवश्य बोल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी चीज बोलनी है, बताना ही। 1 मिनट का टाइम है, उसमें आप विचार कर लीजिए। आप और किसी चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ आप अपनी अनुभूति बताइए कि 14 घंटे का कोर्स जैसे आपने सुन लिया, 14 घंटे का ये जो कोर्स है, इसको सुनने के बाद में इसको 13 घंटे बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 घंटा हमने वो किया, 13 घंटे का बोलिएगा कि 13 घंटे का एक कोर्स जो है सुना मैंने, उसको सुनने के बाद मेरी अनुभूति है रही, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो ये आपसे आग्रह है कि इसके ऊपर ये 13 घंटे का हमने कोर्स सुना, सुनने के बाद में मेरे को इतना जबरदस्त ये अनुभूति हो रही है, वो हो रही है। कई भक्तगण मेरी बात भी होती रहती है आपसे, तो आपने खुद ने मेरे को एक्सपीरियंस बताया, पर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी उसको। वो जबरदस्त आपकी एक्सपीरियंस थे कि
मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। अब आपका मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ आज की डेट के अंदर हमको ये चाहिए। हमें अगर लोगों को कृष्ण भावनात्म में लेकर के आना है तो आपका ये एक्सपीरियंस बहुत सहायता पहुंचाएगा। तो ये हमें आपका आज की डेट में चाहिए। आज ही 9210531053 हमारा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम लेकर के चल रहे हैं कि 100 भक्तों की कम से कम आनी चाहिए। और उसके अलावा 100 तो मैंने मिनिमम बताया, इससे ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि कुछ भक्तगण लाइव सेशन अटेंड करते हैं, कुछ बाद में सुनते हैं। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो भागवतम क्लास में एक दिन लेट चल रहे हैं, तो वो एक दिन बाद में भेजेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ, ये कुछ मैं संख्या नहीं बता रहा आपको, परंतु ये समझिए सबके सब भेजिए ना। जब आपको इतनी प्रेरणा मिल रही है, अगर हमारे आपको सुनकर गुरुजी के लेक्चर और आपके जीवन में एक जबरदस्त बदलाव आया है, तो भेजिए ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि अनिवार्य रूप से इसको आज ही भेजिए। और उसके अलावा कुछ भक्तगण हैं, उनको रिकॉर्डिंग भेजने में प्रॉब्लम है कि नहीं, मैं थोड़ा बोल नहीं पाता, मैं हिचकिचाता हूँ, मेरे से डर सा लगता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपको, तो उस स्थिति के अंदर आप लिखित रूप में भेजिए कि 14 घंटे के कोर्स को सुनकर के मेरी ये अनुभूति रही। आप उस एक्सपीरियंस को उसको आप टाइप कर लीजिए, ठीक है जी। और ये ध्यान रखिएगा, वो ऐसी लैंग्वेज मत रखना अंग्रेजी में आप हिंदी लिख रहे हो, ऐसा मत लिखना। आप ये कोशिश कर लेना, आपसे आग्रह है, ठीक है जी। तो आप उसको लिख करके लिखित रूप में हमें व्हाट्सअप कर दें। 9210531053 जो हमारा नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर दें। तो आपसे आग्रह है, मैं समझता हूँ इतनी तो आप सहायता अवश्य कर ही देंगे, मुझे भरोसा है। मैंने गुरुजी को भरोसा जताया है कि गुरुजी जो भागवतम क्लास को सुन रहे हैं सीरियस है भक्तगण, अवश्य ही हमें इसमें हेल्प करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि मेरे को गुरुजी को बताने में प्रसन्नता हो कि गुरुजी आज ही हमने अनाउंस किया था और इतने लोगों ने रिकॉर्डिंग भेज दी है, इतने भक्तों ने। इतना तो कम से कम मेरे ऊपर कृपा कर दो आप, ये आग्रह है, ठीक है प्रभु जी। उसके अलावा आज एक और अनाउंसमेंट है, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ज्ञान पर इतनी बात हो गई। तो आज जो ज्ञान प्रभु जी हैं हमारे, उनका आज जन्मदिन है, ठीक है जी। तो प्रभु जी के लिए सभी भक्तगण जो हैं वो 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और उसके अलावा सब प्रार्थना करेंगे श्री श्री राधा गोपश्री, श्री श्री राधा श्याम सुंदर नित्यानंद जी, गौरव महाप्रभु, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में प्रार्थना करेंगे कि ये कृष्ण भक्ति के पथ पर अग्रसर हों, कृष्ण भक्ति के पथ पर संलग्न रहें, इनको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, जीवन भर कृष्ण भक्ति ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रहे, ये इस पथ पर चलते रहें। ये सबके सब भक्तगण श्री राधा गोपश्री, श्री राधा श्याम सुंदर नित्यानंद जी, गौरव महाप्रभु श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा था कि देखिए, एक छोटी सी मेरी एक प्रार्थना थी। पहले तो ये ज्ञान प्रभु जी हैं, इनके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे इनको ये थोड़ी स्पेशल जीवात्माओं में से, इसलिए कि क्योंकि इनको बचपन से कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। कैसे गुरु जी? बचपन से गुरु जी माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है बचपन से। तो बुढ़े हो गए थे फिर मिला, अब बुढ़े कहाँ था समझ गया इनके सामने तो बुढ़े हो गए ना। 17 साल की एज में गुरु जी के संपर्क में आए, इसका ना बहुत लेट हो गए, 16 साल लेट, 17 साल की अवस्था के अंदर संपर्क में आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये बहुत जल्दी आ गए। कितने साल के थे जब आए यहाँ पर? आए 3 साल, 3.5 साल के थे जब यहाँ पर आए। तो इनको 3.5 साल की अवस्था से गुरु जी और माता जी का जो है सानिध्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक सैंपल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इनका सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा कि इनका नाम था पहले कियान। मैंने पहले भी लास्ट टाइम आपको इनका जन्मदिन आया था बताया था। कियान मतलब इनका बहुत बेकार होपलेस नाम था। मेरा दिमाग खराब हो जाता था इनका नाम बोलने के अंदर। कियान क्या होता है? कियान क्या है? ये बोला ही नहीं जाता था मेरे को ना। मैंने गुरुजी को जाकर बताया कि गुरुजी इस व्यक्ति का क्या नाम है? कियान क्या होता है? कियान मैं तो समझता ही नहीं कियान होता क्या है। तो गुरुजी ने कहा हाँ सही बात है, इसका नाम आपसे ज्ञान होगा। हरि बोल, गुरुजी ने इनका नाम दिया ज्ञान, ठीक है। तो अभी ज्ञान जी की परीक्षा लेते हैं, अभी इनको कितना ज्ञान है, ठीक है। आओ आ जाओ ज्ञान गुरु जी आप। तो इनसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा, ठीक है जी। अभी उन प्रश्नों का ये उत्तर देंगे, देखे तो, क्योंकि ये हमारे संज्ञान जो गुरुकुल है उसके अंदर अध्ययनरत हैं। तो प्रभु जी को कितना ज्ञान है देखे तो। आओ आओ प्रभु जी आओ।
ओहो, हाँ जी, ये लगाओ, प्रश्न करेंगे आपसे और आपको उत्तर करने पड़ेंगे, ठीक है। आप नीचे से भी ज्ञान नाम दिया है तो आपको ज्ञान भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ। होना चाहिए ना, होना चाहिए, ठीक है। तो अब इनसे मैं प्रश्न करूंगा, ठीक है जी। ये मैं सिर्फ इसलिए मैंने ये मेरे दिमाग में चल रहा था कि जिससे आपको प्रेरणा मिल सके, क्योंकि देखिए बचपन से अगर कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिल जाए तो कितना ज़बरदस्त होता है, वो मैं बताने के लिए। अब देखिए पता लगा, मैं बोल तो रहा हूँ जैसे मैं खुद ही, अगर मेरे संदर्भ में आप बात करो तो लेट हूँ, 17 साल का बुढ़ा हो गया था मैं तब आया। ये देखो, ये है भगत, इतनी जल्दी इनको चांस मिल गया 3.5 साल की अवस्था में, कितनी, ओनली 3.5 साल की अवस्था में। और ये 3.5 साल की अवस्था में ये जो चांस मिल जाता है उसका क्या परिणाम होता है वो सैंपल आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है जी। बड़े बड़े बुढ़े उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर मैं उनसे प्रश्न कर दूंगा ना कि ये प्रश्न जो मैं करने जा रहा हूँ, जो ये उत्तर करेंगे अभी, बुड्ढों को भी अगर मैं बोलूंगा तो बुड्ढे आऊँ ऐसे करेंगे, बकवास करेंगे, ठीक है। पर एक छोटा सा बच्चा उत्तर देगा प्रश्नों के, ठीक है। ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अब आप सुनिएगा। ये बताओ ज्ञान प्रभु जी, आप मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ, आप प्रश्नों के उत्तर दे दोगे? तैयार हो गया आप? तो बोलो, तो बोलो कि दे सकता हूँ, बोलिए। दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ आप मेरे को, गुरु जी के लेक्चर सुनते रहते हो आप? गुरु जी के लेक्चर सुनते हैं आप? सुनते हैं, तो हाँ बोलो, ठीक है। ये बताओ कृष्ण भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ठीक है जी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट प्रश्न ये है कि देखो, कर्म योग भी होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है, अष्टांग योग होता है और भक्ति योग होता है, ठीक है जी। इतने सारे योग पद्धतियां हैं, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? भक्ति योग। अच्छा, हरि बोल। ठीक है जी, हरि बोल। इनको क्लियर है कि इतने सारे लोग हैं, बहुत लोग यूं ऐसे करके आसन वासन ताम झाम करते रहते हैं, परंतु वो ताम झाम करने वाले श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? भक्ति योगी, जानते हो ना आप इस चीज को? अब सुनिए आप, नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ये बताओ कि कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, ध्यान योग भी है, अष्टांग योग भी है, बहुत सारे योग हैं, परंतु इन सब योगों में भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया जाता है? ऐसा क्यों है कि भक्ति योग ही सबसे श्रेष्ठ है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग ये श्रेष्ठ नहीं है, सबसे श्रेष्ठ तो भक्ति योग है। ऐसा क्यों है, बताओ? क्योंकि हमको भगवान से प्रेम करना है, छोटा बच्चा भी प्रेम कर लेता है। हरि बोल। सुना आपने क्या उत्तर दिया है प्रभु जी ने? प्रेम ही तो करना है, छोटा बच्चा भी प्रेम कर लेता है। अच्छा ठीक है, जैसे आप कर रहे हो, है ना, यही है क्या मतलब? ठीक है। ये बताओ आप, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में परम आदेश दिया है, पता है ना? परम आदेश दिया है कि नहीं दिया? परम आदेश दिया है भगवान ने। बहुत बातें करी हैं परंतु एक परम आदेश दिया भगवान। ये ध्यान रखिएगा, एक छोटा बच्चा उत्तर कर रहा है, समझ लो, ठीक है जी। तो अब मैं ये बुड्ढे से पूछ लूं, जो बुढ़ाऊ घूमते हैं बाल सफेद कर करके, कि ये बताओ जी भगवान का परम आदेश क्या? ओम कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करके, जवाब देगा। इसलिए बुढ़े होकर सफेद बाल करके जीवन नष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को बचपन से, इसलिए जो वयोवृद्ध पुरुष है उनकी जिम्मेदारी कि स्वयं भी 14 घंटे के ज्ञान को ले और औरों को भी इस ज्ञान को लेने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। तो ये बताओ ज्ञानदास प्रभु जी कि भगवान का परम आदेश क्या है, बताइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। और मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त वैभवम् आत्मवं मत्परायण। इसका मीनिंग क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। और सर्वधर्मान् परित्यज्य का मतलब क्या है? समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। हरि अब बताओ, ये फायदा है बचपन से भक्ति करने का। इनको पता ही नहीं, इनका अब गुरु जी माता जी के संरक्षण में, इनका लालन पोषण होने के कारण इनको बचपन से कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बचपन से ही इनको ये कोई दूसरी चीज जानती नहीं कृष्ण के सिवा। ये खेलते भी हैं तो
ये समझे बातें भी इनकी होती है तो कृष्ण कथा से संबंधित बातचीत होती है, तो जीवन में जबरदस्त बदलाव देखिए। और ये आए कैसे? क्योंकि इनके माता पिता भक्ति में आए हैं, ठीक है जी। फिर जब माता पिता आए तो ये भी भक्ति में आ गए। इसका मतलब ऐसे भी तो कई माता पिता होंगे जिनको हो सकता है 14 घंटे का कोर्स वो सुन ले और फिर उनके बच्चे फुल टाइम आ जाएं और फिर हो सकता है बच्चा भक्ति में बहुत जबरदस्त निकल जाए, आपको क्या पता। इसलिए सुस्ती छोड़िए और प्रचार में अपना पूर्ण एफर्ट लगाइए। चलो एक और प्रश्न करते हैं आपसे, ठीक है? ये बताओ मेरे को, एक बहुत जिज्ञासा है मेरी, ठीक है? ये बड़ा जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है, उसका उत्तर दे दोगे क्या आप? ये बताओ, दे दोगे? ठीक है। गुरुजी का लेक्चर सुनते हो आप? गुरुजी अपने लेक्चर में ये बताते रहते हैं कि ये ना भक्ति जो है वो या तो बचपन में हो सकती है, जवानी में हो सकती है, बुढ़ों के बस की बात नहीं है, बुढ़े नहीं कर पाते भक्ति। तो ऐसा क्यों कहते हैं? मतलब गुरुजी बुढ़े क्यों नहीं कर पाते, बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो, सोचो, कोई बात नहीं, बताओ। बोलते हैं ना गुरुजी कि बुढ़े नहीं कर सकते, वो तो बचपन में हो सकती है, बताओ। मुंह में दांत, पेट में हाथ। मुंह में हाथ, क्या बोलो, दोबारा बोलो। मुंह में दांत, पेट में हाथ। मुंह में दांत, पेट में हाथ। बोले ना उसके मुंह में दांत ने पेट में हाथ, तो वो क्या करेगा भक्ति? ये कह रहे हैं, बताओ। तो इनको इसलिए क्या करनी चाहिए? बचपन से करनी चाहिए क्या भक्ति? अच्छा चलो ये बताओ कि चैतन्य महाप्रभु ने, हम जो कलयुग के बद्ध जीव है ना, हम पतित जीव हैं सबके सब, तो ये बताओ कि हम जो कलयुग के जो पतित जीव हैं इन सबके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक औषधि दी है हमें, उस औषधि से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। तो वो औषधि क्या है? एक विशेष औषधि चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान करी है। वो औषधि क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इनको औषधि भी बताया ये जब जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने की। तो एज कितनी है आपकी? कितनी एज है? 8 साल। बताओ बाबा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अब ये मैं सिर्फ आपको पॉइंट उठाएगा, इनके माता पिता जुड़े, फिर ये फुल टाइम ज्वाइन कर लिया, ठीक है? उसके बाद में गुरुजी के संपर्क में आया, बचपन से भक्ति की ट्रेनिंग मिली, अब देख लिया उनका नाम भी ज्ञान है, और ज्ञान है कि नहीं देख लीजिए। नहीं तो लोगों का नाम होता है ज्ञान, होते हैं अज्ञानी, वैसे नहीं है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि 14 घंटे कोर्स को जन जन तक पहुंचाने की जो क्रांति है, इसमें बरसकर एफर्ट लगाइए, आप सब यत्न करिए। एक छोटा सा मैंने आपसे आग्रह किया है कि आप ये रिकॉर्डिंग अवश्य भेजिए। आप भी बोल दो, बोले रिकॉर्डिंग चाहिए हमको, बोलो बोलोगे हमें जन्मदिन का गिफ्ट यही चाहिए कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए आपकी? बोलो, हमें आपकी रिकॉर्डिंग चाहिए। हरी बोल। तो आप कृपा कर देना प्रभु जी, ज्ञानदास जी आपसे यही चाहते हैं, ठीक है जी, कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, आपकी रिकॉर्डिंग चाहिए सबसे। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्नों का उत्तर दिया। अब यही कहकर हम इसको विराम देते हैं, और आपके प्रश्न क्षमा करिएगा, आज ज्ञानदास जी से हमने प्रश्न कर लिया, तो आपके प्रश्नों को कल ले लेंगे। यही कहकर हम इसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।